तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इससे पहले हम लोग महात्मा गांधी को इन डिटेल देखे थे, ठीक है, और साथ साथ जो है भारत को आजाद करा दिए थे। लॉर्ड माउंटबेटन योजना आ गई थी 3 जुलाई जो है 1947 को। क्या आया था, लॉर्ड माउंट पत्र लिखता है, उसके बाद में 18 जुलाई 1947 को पारित हो जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाते हैं। किसके द्वारा, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत एटली जो है ना, क्लेमेंट एटली अंतिम मोहर लगाता है। सी राजगोपालाचारी फार्मूला के तहत जो है भारत बन जाते हैं, ठीक है। उस समय जो है अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, ठीक है। इससे पहले बेवेल था, तो समझ में आ रही है। इससे पहले लॉर्ड लिथगो था, लॉर्ड जो है ना विलिंगटन था, उससे पहले जो है ना आपका इरविन था। तो देखो घटते हुए क्रम में याद रखो और अच्छा रहेगा, नहीं तो बढ़ते हुए क्रम में याद रखिए। तो चलिए कोई बात नहीं, हम जो है आज क्या कराएंगे, प्रेस कारखाना, ठीक है, और कारखाना अधिनियम के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि सबसे पहले कारखाना कहाँ लगा था, ठीक है। उसके बाद में प्रेस के बारे में बताएंगे और फिर हम लोग चलेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय के पास, ठीक है। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, और जिंदगी से बार बार बोलना है कि है जिंदगी मत दिखा तरस मुझ पे, कोई मैं बेचारा नहीं हूं, तेरी आंखें में आंखें डाल के लड़ूंगा क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूं, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिएगा प्रेस एवं कारखाना अधिनियम, ठीक है। चलो, तो कारखाना अधिनियम पहले हम समझा दे। चलो, कारखाना, चाहे पूरा हेडिंग लगाओ, प्रेस एवं कारखाना अधिनियम, ठीक है। अब यह है क्या, भारत जो है ना आजाद हो चुकी है, ठीक है। तो प्रेस एवं कारखाना अधिनियम में सबसे पहले है कारखाना अधिनियम। कि कारखाना अधिनियम है क्या मेरे दोस्त, कारखाना याद रखिएगा जी, यहां से सवाल आता है, कारखाना अधिनियम, ठीक है। यह है क्या कारखाना अधिनियम, सुनो। यह सबसे पहले कारखाना जो है वह 1556 में गोवा में लगता है पुर्तगालियों के द्वारा। जो है क्या थी, प्रिंटिंग मशीन थी। तो 1556 में पहली कारखाना 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा लगा, ठीक है। कहां पर, भारत में, कहां पर जी, भारत में। तो 1556 में गोवा के पास, ठीक है। यह क्या थी, तो यह प्रिंटिंग थी, प्रिंटिंग मशीन थी। समझ में आ रही है बात। उसके बाद दूसरा लिख लो सुनिए, दूसरा जो है आपका, अच्छा कारखाना अधिनियम है, सुनो दूसरा। उसके बाद में और क्या लिखिएगा सॉरी, ध्यान से समझते चलो, ठीक है। गला जो है ना वह फंस जा रही है, तो चलो कोई बात नहीं, सब कुछ होता है धीरे धीरे, ले मना धीरे सब कुछ है, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, ठीक है। उसके बाद और क्या लिखिएगा, कारखाना अधिनियम टोटल कितने थे, तो 6 थे, ठीक है। 6 कारखाना अधिनियम है, 6 कारखाना अधिनियम है। और पहली कारखाना 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा लगा गोवा में, ठीक है। यह क्या था, तो यह जो है ना प्रिंटिंग मशीन था, ठीक है। प्रेस के बारे में बताएंगे। अब सुनो, 6 वो कारखाना लगा। जो इंपॉर्टेंट है, पहला आपका कौन सा, तो पहला याद रखिए 81 का, इसके समय लिटन के समय लगा, ठीक है। लिटन के समय लगा 1881 में। और इसमें क्या थी, इसमें जो है ना बताया गया मेरे दोस्त कि इसमें जो है महिला काम करेगी 11 घंटे तक, ठीक है। मतलब महिला पुरुष सब 11 घंटे तक काम करेगी, लेकिन महीना में 4 दिन छुट्टी मिलेगा, ठीक है। तो 11 घंटे काम प्लस 4 दिन छुट्टी, किसमें, तो 4 दिन छुट्टी जो है ना मंथ में। उसके बाद में दूसरा 81 के बाद अगला लिख लीजिए 1891। यह किसके समय था तो यह जो है आपका लेंस डाउन, समझ में आ रही है। और इसके समय क्या हुआ, इसके समय जो है ना 11 घंटे के बदले अब 9 घंटे काम कराने की बात कह दी गई, ठीक है। 11 घंटे काम नहीं होगा, अब जो है ना काम, यहाँ पर सुनो, यहाँ जो है 9 घंटे काम प्लस 4 दिन छुट्टी, अब बढ़ जाएगा ना 11 घंटे काम करने की बात हुई। उसके बाद में और क्या लिखोगे, तीसरा 91 के बाद 1911 लिख लीजिए। यह कौन सा काल था जिसका, तो लॉर्ड हार्डिंग का काल था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का काल था। और इसी के समय दिल्ली दरबार भी लगते हैं, बता रहे हैं सब, वायसराय और गवर्नर जनरल सब बताएंगे, धीरे धीरे समझते चलो, ठीक है। 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय क्या हुआ, इसमें जो है महिलाओं को रात में काम करने से इनकार, रात में काम करने से क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया, ठीक है। और लास्ट जो है ना आप लिख लीजिए 1946 का, यह बेवेल का काल है। बेवेल
लॉर्ड बेवेल भी कोई लिखता है, और इसके समय क्या हुआ, अंतिम कारखाना अधिनियम आई, ठीक है, अंतिम कारखाना अधिनियम। उसके बाद और क्या लिखोगे, तो यह कारखाना अधिनियम जो है, कितने कारखाना अधिनियम टोटल आए, तो टोटल कारखाना अधिनियम 6 हुआ, जो 4 को क्या है इंपॉर्टेंट है। पहली कारखाना 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा लगा था, यह प्रिंटिंग मशीन थी, ठीक है, कहां पर, तो गोवा में लगा था। अब जो है ना प्रेस के बारे में बताता हूं कि प्रेस अधिनियम, प्रेस और कारखाना क्या है, तो प्रेस अधिनियम समझ में आ रही, एकदम प्यार से बताते चल रहे हैं। तो प्रेस अधिनियम में सबसे पहले 1556 में क्या हुआ, तो गोवा में पुर्तगाली द्वारा पहली प्रिंटिंग मशीन जो ऊपर लिखे हुए ही है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, 1556 के बाद जेम्स अगस्टस हिक्की 1780 में क्या करते हैं, यह जो है अखबार छापते हैं, बंगाल गजट, ठीक है, समझ में आ रही है। तो 1780 जेम्स अगस्टस हिक्की, ठीक है, हिक्की द्वारा बंगाल गजट की शुरुआत हो गई। समझ में आ रही है जी। यह सब प्रेस के बारे में, पत्र सुनो, पेपर के बारे में समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है। 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की क्या करते हैं, बंगाल गजट की शुरुआत करते हैं। गोवा पहला में प्रिंटिंग मशीन लग गया 1556 में। उसके बाद में और सुनो, 1778 में क्या आता है, वर्नाक्यूलर एक्ट आती है, ठीक है, 1778 में वर्नाक्यूलर एक्ट आता है, और इस एक्ट में क्या होती है, इंग्लिश में छापने के लिए अनुमति दिया गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, तो इंग्लिश में छापने के लिए वर्नाक्यूलर एक्ट में जितना सारे प्रेस है, जितना सारे पेपर है, वो सबको किस में छापा जाए, तो वह इंग्लिश में छापा जाए। और यह आदेश देने वाला कौन था, तो लिटन था। और यही कारण है ना कि लॉर्ड लिटन बोल दिया कि इंग्लिश में छापो। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक पत्र था, कौन सा, तो यह सोम प्रकाश पत्रिका था। और यह बेचारे का क्या कर दिया गया, वर्नाक्यूलर एक्ट के डर से छापना बंद, वर्नाक्यूलर एक्ट की डर से क्या हो गया, यह बंद हो गया। समझ में आ रही है बात। इसमें बहुत था जी, ये में जो है ना, इस पत्र में यह लिखा रहा था कि आप जो है ना भारत पर क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, तो भारत के नागरिक जो है ना जागो। अब लगा लिटन को क्या कि इस तरह से यह पत्र छाप रहा है तो हमारे खिलाफ यह विरोध करा देगा, जिसके कारण हुआ क्या ना, यह पत्र को ही बंद करवा दिया। तो वर्नाक्यूलर एक्ट द्वारा पहली पत्र बंद होने वाला कौन है, तो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश पत्रिका, ठीक है। चलिए, तो 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा बंगाल गजट की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। उसके बाद में 1778 में क्या होता है, इससे पहले बताना चाहिए था। चलो, 1778 में वर्नाक्यूलर एक्ट आता है। वर्नाक्यूलर एक्ट आया किसके द्वारा, तो यह आता है लॉर्ड लिटन के काल में, ठीक है, लॉर्ड लिटन के काल में, ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा यह आया। इसमें क्या हो गई, इस एक्ट में बोला गया इंग्लिश भाषा में प्रेस छापने की अनुमति, अदरवाइज अन्य लैंग्वेज में क्या छाप सकते, आप पत्र नहीं छाप सकते हैं। उसके बाद में सोम प्रकाश पत्रिका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश पत्रिका, यह किसका है, तो सोम प्रकाश पत्रिका यह है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, विद्यासागर का क्या है, यह पत्र है। और वर्नाक्यूलर एक्ट द्वारा क्या हो जाता है, वर्नाक्यूलर एक्ट द्वारा बंद करा दिया गया, ठीक है, बंद करा दिया गया। यह बात को लिख लीजिएगा, समझ में आ रही बात, सोम प्रकाश पत्रिका। उसके बाद में और क्या लिखोगे, समझते चलिए एकदम आराम से, इसीलिए तो बोल रही है सब। दूसरा लिख लो कि एक था आपका सुशील घोष और अमृत घोष का, एक था आपका कौन सा पत्र, यह भी जो है ना, एक था आपका सोम प्रकाश पत्रिका हो गया, अमृत बाजार पत्रिका, यह था सुशील घोष, और एक मोतीलाल घोष, यह दोनों मिला करके लिखते थे बंगाली भाषा में। और यह बेचारे डर से क्या करते हैं, वर्नाक्यूलर एक्ट के डर से यह छापना स्टार्ट कर देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो लिख लो, क्या लिखिएगा कि अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, यह किसका है, तो अमृत बाजार पत्रिका है आपका मोतीलाल घोष,
मोतीलाल नेहरू मत लिख दीजिएगा, मोतीलाल घोष हो गया, और प्लस में क्या लिखिएगा तो सुशील घोष। सुशील घोष यह किस भाषा में था तो बंगाली भाषा में, ठीक है, बंगाली भाषा में। इसके डर से क्या होता है, अमृत बाजार पत्रिका जो है ना, वर्नाक्यूलर की डर से यह इंग्लिश में छापना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वर्नाक्यूलर एक्ट की डर से इंग्लिश में प्रकाशन हुआ, इंग्लिश में प्रकाशन हुई। समझ में आई बात। उसके बाद में और नोट में 2 बात लिख लो कि वर्नाक्यूलर एक्ट को समाप्त कौन कर देता है तो लॉर्ड रिपन कर देते हैं। स्टार्ट कौन करता है लॉर्ड लिटन, जबकि समाप्त कौन कर देते हैं रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन वर्नाक्यूलर एक्ट को समाप्त किया, वर्नाक्यूलर एक्ट को समाप्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या लिखिएगा, दूसरा लिखो चार्ल्स मेटकॉफ को अखबार का मुक्तिदाता कहते हैं। लिख लीजिए चार्ल्स मेटकॉफ, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा रहे हैं। चार्ल्स मेटकॉफ को अखबार का मुक्तिदाता कहते हैं, ठीक है। मुक्तिदाता, अखबार का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, मुक्तिदाता कहते हैं। तो यही थी आपका प्रेस और कारखाना अधिनियम। बात समझ में आई बोलिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब जो है हेडिंग लगाइएगा गवर्नर जनरल, उसके बाद में और क्या लगाइएगा वायसराय लगाइएगा। तो ध्यान से समझते चलिएगा तो अच्छा होगा मेरे दोस्त के कॉपी पेन ले करके ही बैठिएगा, यहाँ से सवाल छपती है, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए मिटार दे, इससे पहले हम क्या करा देते हैं एक शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं, जो क्या होगी आपको रिवीजन करने में हेल्पफुल होगी, समय थी टाइम क्या बोलता है जी परीक्षा के समय। तो चलो ठीक है, सुनो तो आइए हम लोग देखते हैं प्रेस एवं कारखाना अधिनियम को। प्रेस एवं कारखाना अधिनियम 6 आते हैं। उसके बाद में पहली कारखाना 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में लगता है, यह प्रिंटिंग मशीन थी। जबकि 1881 में लॉर्ड लिटन के द्वारा 9 घंटे काम प्लस 4 दिन छुट्टी की बात कही गई। 1891 में लेंस डाउन के समय 11 घंटे काम करने की बात हुई, जबकि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय महिलाओं को रात में काम करने से मना कर दिया गया। और 1946 में लॉर्ड बेवेल के समय अंतिम कारखाना अधिनियम आती है। तो टोटल भारत में 6 कारखाना अधिनियम थी, जो 4 यह महत्वपूर्ण है। प्रेस अधिनियम 1556 में गोवा में पुर्तगाली द्वारा पहली प्रिंटिंग मशीन की शुरुआत हुई। 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा बंगाल गजट की शुरुआत होती है। जबकि 1778 में वर्नाक्यूलर एक्ट की क्या हो जाती है शुरुआत हो जाती है। शुरुआत करता लॉर्ड लिटन है। इंग्लिश भाषा में प्रेस छापने की अनुमति वर्नाक्यूलर एक्ट के द्वारा मिलता है। जबकि सोम प्रकाश पत्रिका जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है और वर्नाक्यूलर एक्ट द्वारा जो है यह बंद करा दिया जाता है। अमृत बाजार पत्रिका बंगाली में थी, मोतीलाल घोष एवं सुशील घोष की, और वर्नाक्यूलर एक्ट की डर से यह इंग्लिश में छापना स्टार्ट कर दिया। लॉर्ड रिपन के समय वर्नाक्यूलर एक्ट कंप्लीटली क्या हो जाते हैं समाप्त हो जाते हैं। जबकि चार्ल्स मेटकॉफ को अखबार का मुक्तिदाता कहते हैं। तो यह था आपका प्रेस एवं कारखाना अधिनियम। बात समझ में आई बोलिए, ठीक है। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट देख लेते हैं ठीक ठाक है कि नहीं। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, चिंता नहीं करना है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, ठीक है। तो ध्यान से समझते चलिएगा। बोलो समझाने में ज्यादा देरी लगता है जी, इस तरह से बोलने में कितना लगा। जब समझ जाइएगा तो आप भी ऐसे बता दीजिएगा, ठीक है। चलो अगला हेडिंग लगा लीजिए गवर्नर। सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा गवर्नर, फिर जनरल गवर्नर और तब वायसराय, ठीक है। चलो पहला जो है ना गवर्नर बंगाल का कौन था जी तो रॉबर्ट क्लाइव था। इसी के समय क्या हुई द्रेज शासन की शुरुआत हुई। द्रेज शासन का जनक जो है ना वह लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। जबकि अंत जो है वारेन हेस्टिंगस के समय हो जाती है, ठीक है। चलिए समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलो हेडिंग लगा लीजिए गवर्नर, ठीक है, कॉमा गवर्नर जनरल, गवर्नर भींगा रहता है से लिखाता ही नहीं है जी। गवर्नर, उसके बाद में गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है। चलिए इस तरह से लिखना है पहला।
वारेन वारेन हेस्टिंग्स नहीं, पहले रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर किसका, तो ऐसे लिखो, बंगाल का प्रथम गवर्नर, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या लिखिएगा, इसी के समय द्रेद शासन की शुरुआत हो जाती है, ड्यूल सिस्टम की शुरुआत, ठीक है। द्रेद शासन की शुरुआत कहां पर, तो बंगाल में। और यहां का नवाब कौन था, नवाब जो है ना मीर जाफर था, ठीक है। उसके बाद लिखो, द्रेद शासन को ड्यूल सिस्टम बोलते हैं, ड्यूल सिस्टम। उसके बाद में द्रेद शासन का जनक जो है लियोनस कार्टियस, जबकि द्रेद शासन का अंत जो है, द्रेद शासन का अंत कौन करता है, वारेन हेस्टिंगस। तो अब आ जाती है कौन, वारेन हेस्टिंगस। अब कौन आ जाते हैं, वारेन हेस्टिंगस, ठीक है। तो दूसरा हेडिंग लगाइएगा वारेन हेस्टिंगस, एकदम ध्यान से समझते चलो, वारेन हेस्टिंगस। इसके समय क्या होता है, इसके समय मेरे दोस्त बात बताते हैं, इसके समय कलेक्शन का पद आता है, जिसको आज हम लोग डीएम कहते हैं, ठीक है। जितना सारा टैक्स था वो सबको इकट्ठा करने की बात जो है ना, वह किसके समय हुआ, तो इसी के समय हुआ, ठीक है। तो चलो, टैक्स इकट्ठा करने की बात हुई, टैक्स इकट्ठा करने की शुरुआत किसके द्वारा, तो टैक्स इकट्ठा जो है ना, यह कलेक्टर द्वारा, कलेक्टर, और आज इसी को हम लोग बोलते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। समझ में आई बात, वर्तमान में है, ठीक है। इसी के समय क्या होता है, मदरसा अधिनियम आती है, मदरसा अधिनियम, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट जो है आंग्ल मराठा युद्ध होती है, फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध। समझ में आई बात, फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध जो है ना, इसी के समय होती है। इसको मराठी और बंगाली भाषा की बहुत अच्छा जानकारी थी, मराठी एवं बंगाली भाषा की अच्छी जानकारी किसको थी जी, तो वारेन हेस्टिंगस जी को थी। उसके बाद में वारेन हेस्टिंगस के बाद अगला लिख लीजिए कर्नवालिस, ठीक है। कर्नवालिस के समय क्या होता है, दरोगा का पद आता है, जो आज दरोगा जी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है, दरोगा का पद जो है ना किसके समय आता है, तो यह जो है ना आता है आपका कर्नवालिस के समय। चलो लिख लो। अच्छा, इसके समय जो है ना एक काम और लिखोगे, पहली बार महाभियोग भी इसी के समय चला था, पहली बार जो राष्ट्रपति पर चलता है, पहली बार महाभियोग चला, लेकिन सफल नहीं, ठीक है, सफल नहीं हो सका, ठीक है। अच्छा, तीसरा वारेन हेस्टिंगस हो गया, रॉबर्ट क्लाइव हो गया। अब लिख लो कर्नवालिस जी क्या करते हैं, यह सबसे पहले भारत आते हैं और आते ही मुस्लिम और हिंदू को बांट देते हैं, अलग के लिए कोड बना देता है ससुर, ठीक है। भारत आया एवं हिंदू प्लस मुस्लिम को बांटा, ठीक है। यह बांट दियो, कौन बांट दिया, तो कर्नवालिस बांट दिया। इसी के लिए जो है ना अलग कोड बना, हिंदू एवं मुस्लिम के लिए कोड बनाया, ठीक है। समझ में आई बात। उसके बाद और क्या लिखोगे, इसके समय जो है दरोगा की पद आई, ठीक है। याद रखिएगा, दरोगा की पद आई, दरोगा पद की शुरुआत, और दरोगा जी क्या करेंगे जी,
दरोगा बन करके नागरिक सेवा करेंगे तो नागरिक सेवा का विकास, नागरिक सेवा का विकास हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो भारत आया एवं हिंदू मुस्लिम को बांटा, हिंदू एवं मुस्लिम के लिए कोड बनाया, दरोगा पद की क्या कर देता है, शुरुआत कर देता है। ठीक है, उसके बाद में और क्या लिखोगे, उसके बाद में लिखो गाजीपुर, गाजीपुर में अफीम कोठी बनवाया, अफीम कोठी बनवाया। ठीक है, और इसका मकबरा कहां पर है, तो इसका मकबरा जो है ना गाजीपुर ही है। आया बेचारा और गाजीपुर में मर गया। ठीक है, गाजीपुर में ही क्या है, तो इसका मकबरा है। 3 समझ में आ गई। चलो उसके बाद में और क्या लिखिएगा, अब लगाइए हेडिंग नंबर 4। ठीक है, चलो यहां पर 4 में क्या आएगा, बेलेजली। ठीक है, कर्नवालिस के बाद आएगा बेलेजली। बेलेजली क्या है, तो इसको जो है ना बंगाल का शेर कहा जाता है बेलेजली को। और इसी के समय क्या होता है, सहायक संधि आती है, जबकि सहायक संधि का जन्मदाता जो है ना वो डुप्ले को कहा जाता है। यह बात तो बताए हैं पीछे ही जब हम पढ़ा रहे थे, शायद से क्या पढ़ा रहे थे, तो बंगाल वाला शायद से पढ़ा रहे थे। ठीक है, इसीलिए बंगाल का शेर हम यहाँ पर बोल दिए। बंगाल का शेर जो है ना किसे कहा जाता है, लॉर्ड बेलेजली को ही कहा जाता है। ठीक है, चलो बंगाल लिखो, बेलेजली, बेलेजली, एकदम ध्यान से समझते चलिएगा। बेलेजली, इसको बंगाल का शेर कहा गया, बंगाल का शेर कहा गया। समझ में आई। उसके बाद और क्या लिखोगे, बंगाल का शेर हो गया। इसके समय सहायक संधि आई, सहायक संधि आया, सहायक संधि आया। सहायक संधि का जन्मदाता या जनक इसको बोलो, इसका जनक कौन है, तो जनक जो है ना डुप्ले है। ठीक है, और क्या लिखोगे यहां पर, सहायक संधि में मिलने वाला पहला राज्य जो कौन है, सहायक संधि से मिलने वाला पहला राज्य जो है ना, पहला राज्य मिला कौन, इलाहाबाद। यह भी सवाल पूछ देता है, मिला इलाहाबाद। ठीक है, और कुछ छूट गया का जी, इलाहाबाद। ठीक है, बंगाल का शेर कहा गया, सहायक संधि आया, जनक डुप्ले को, पहला राज्य इलाहाबाद। और यह करता क्या है, बंगाल में जो है ना फोर्ट विलियम किला स्थापना किया, बंगाल में फोर्ट विलियम किला की शुरुआत, किला की स्थापना लिखो, शुरुआत कहला लिखोगे, स्थापना। ठीक है, उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो यहां लिख लीजिए 5। ठीक है, 5 नंबर और का इसमें छूट रहा है तो नहीं छूट रहा है। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, क्या हेस्टिंग्स खाली लिखो ना, हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स। इसके समय क्या होता है, तो इसके समय जो है ना नेपाल में युद्ध हो जाती है। ठीक है, नेपाल में युद्ध हो गया, संघोली की संधि हुई। ठीक है, संघोल की क्या होती है, संधि हुई, और राजा ने अंग्रेज से क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। आवाज जो है ना ठीक ठीक जा रही है ना जी, ध्यान से समझते चलिएगा। चलो हेस्टिंग्स, नेपाल में युद्ध हुई। उसके बाद और क्या लिखोगे, प्लस संघोल की संधि हुआ, संघोल की संधि। और इसमें क्या होता है, संघोल की संधि में अंग्रेज से अधीनता स्वीकार कर लेता है राजा अधीनता स्वीकार किया किससे, तो यह स्वीकार किया आपका अंग्रेज से। उसके बाद और क्या होता है, और पिंडारियों का अंत हो जाता है इसी के समय, पिंडारियों की अंत हुई, की अंत। और क्या लिखिएगा, पिंडारियों की अंत हो गया। उसके बाद में रैयतवाड़ी की जनरली जो है ना, रैयतवाड़ी जो है ना यह आता है आपका जनरली कर्नवालिस के समय। ठीक है, यह सब बाद में बताएंगे। ठीक है, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, और उसके बाद में और क्या है जी, महलवाड़ी जो हॉल्ट में है जी। उसके बाद में रैयतवाड़ी, कर्नवालिस, और एक कौन था, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, और क्या था जी, रैयतवाड़ी हो गया, महलवाड़ी हो गया, और एक रीड प्लस मुनरो आता है आपका, रैयतवाड़ी, कर्नवालिस, महलवाड़ी, हॉल्ट में जी। ठीक है, और एक कौन था बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, निकला हुआ है ब्रेन से। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और समाजवादी नहीं, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, और एक कुछ था। ठीक है, पिंडारियों की क्या हो जाती है, अंत हो जाती है। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, और क्या था जी, एगो दिमाग में नहीं आ रही है, सुनो, पिंडारियों की क्या हो जाता है,
अंत हो जाता है, यह वारेन हेस्टिंगस के समय। और दूसरा लिख लो छठा, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक के समय क्या होता है? तो विलियम बेंटिक के समय जो है ना सती प्रथा का अंत हो जाती है, ठीक है। सती प्रथा का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। उसके बाद में कुरीतियों का अंत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में और नर बलि दिया जाता था, इसके समय क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तो लिख लो विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत, ठीक है। भारत से कौन साथ दिया? तो आपका राजा राम मोहन राय भारत से साथ दिया राजा राम मोहन राय। इंपॉर्टेंट है जी, राजा राम मोहन राय। उसके बाद में सती प्रथा का अंत। और क्या लिखोगे? शिशु बलि पर रोक, शिशु बलि पर रोक। क्या था जी? याद नहीं आ रही है ब्रेन में। महलवारी, उसके बाद में रैयतवारी, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस को होता है। चलो हम लपेटेंगे, अब जब बोल दिए तो लपेटेंगे, जो मैं बोलता हूं मैं करता हूं। अस्थाई बंदोबस्त का जनक, अस्थाई बंदोबस्त यहां से बिहार दरोगा में आया हुआ है जी। अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस, कर्नवालिस। उसके बाद में दूसरा क्या लिखेगा? अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस के द्वारा शुरुआत किया गया। महलवारी, महलवारी, हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। उसके बाद में तीसरा अस्थाई बंदोबस्त महलवारी, रैयतवारी, रैयतवारी, रीड प्लस मुनरो, हेक्टर मुनरो, रीड प्लस हेक्टर मुनरो। इसी के समय ना हुआ था जी बंगाल वाला अकाल, ठीक है। बंगाल वाला जो है ना जनरली इलाहाबाद की संधि होती है हेक्टर मुनरो, उसके बाद में और क्या हो जाता है? बंगाल में युद्ध हो जाती है। सब यह बात बता दिए हैं, ठीक है। रीड प्लस मुनरो। विलियम बेंटिक हो गया, यह बात को मिटा लें। समझ में आ रही है? 6 गो बोलो। विलियम बेंटिक के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिएगा डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी। मिटा दें इसको? चलो मिटाता हूं, लेकिन इससे पहले क्या करा देते हैं? एक शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं। बोलिए, ठीक है। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हेडिंग अगला तो लगाएंगे ही। क्या इसमें हम 6 गो हो गया जी, और इसमें 5 गो हुआ है नोट्स में। चलो कोई बात नहीं, होता है। तो चलिए, तो आइए हम लोग समझते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय को। पहला जो है रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर, दृढ़ शासन की शुरुआत करता है बंगाल में। इस समय जो है मीर जाफर क्या था? शासन करता था। दृढ़ शासन का जनक जो है लियोनस कार्टियस को कहा जाता है, जबकि अंत जो है दृढ़ शासन का वारेन हेस्टिंगस निकलते हैं। वारेन हेस्टिंगस के बारे में यह टैक्स इकट्ठा करने की शुरुआत करता है, जिसको कलेक्टर कहा जाता था, और आज का पद यही है क्या? डीएम, ठीक है, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। जानते हैं मदरसा अधिनियम आता है, फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध होती है, मराठी एवं बंगाली भाषा की इसको अच्छी जानकारी थी। पहली महाभियोग चलता है लेकिन सफल नहीं होता। कर्नावालिस भारत आया एवं हिंदू प्लस मुस्लिम को बांटा। हिंदू प्लस मुस्लिम के लिए अलग कोड बनाया। दरोगा पद की शुरुआत करता है। गाजीपुर में अफीम कोठी बनवाई और यहीं पर मर गया, जिसका मकबरा गाजीपुर में है। ब्लेजली बंगाल का शेर कहा गया। इसके समय सहायक संधि है, जबकि सहायक संधि का जनक दुपले को कहा जाता है। और पहला राज्य मिलने वाला सहायक संधि में इलाहाबाद है। बंगाल में फोर्ट विलियम किला का स्थापना ब्लेजली करते हैं। हेस्टिंगस नेपाल में युद्ध हुई, संगोल की संधि हुई, राजा अधीनता स्वीकार कर लिया अंग्रेजों से, और पिंडारियों की अंत हेस्टिंगस के समय होती है। विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा का अंत हुआ, शिशु बलि पर रोक लगाई गई, और अस्थायी बंदोबस्त का जनक कर्नवालिस को कहा जाता है। महलवारी को हॉल्ट मैकेंजी के कहा जाता है, और रैयतवारी का जनक रीड प्लस हेक्टर मुनरो को कहा जाता है। तो यह बात समझ में आई? बोलिए, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलो अगला हेडिंग लगा लीजिए लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। डलहौजी के बारे में आइए बताते हैं। एक बार और बताएंगे, उसके बाद जो है क्लास लेना है जी, इसीलिए जो है ना ध्यान से समझते चलिएगा। अगला डलहौजी पीडब्ल्यूडी और आरडब्ल्यूडी की शुरुआत करता है, और पहली बार खुली प्रतियोगिता की शुरुआत जो है ना, परीक्षा की शुरुआत, यह आपका आता है किसके समय? तो इसी के समय आता है, ठीक है। चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा। क्या? तो हेडिंग लगा लीजिए मेरे दोस्त, 5वां छठा था, जो था छठा के बाद 7वां था जी, ठीक है। 5वां था कि छठा था? जो था, इससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो हम गिन ले। पहला रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा जो है वारेन हेस्टिंगस, तीसरा कर्नवालिस आया, उसके बाद में ब्लेजली आया, उसके बाद में अगला पहला जो है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा जो है ना वारेन हेस्टिंगस, तीसरा जो है आपका कौन आता है? कर्नवालिस आता है, ब्लेजली आता है। ब्लेजली के बाद जो है ना कौन आते हैं? ब्लेजली के बाद जो है ना हेस्टिंगस आते हैं, ठीक है। ध्यान से समझते चलो। उसके बाद हेस्टिंगस वाला जो है 2 बार लिख दिए शायद से, और उसके बाद कौन आ गया? तो विलियम बेंटिक आ गया, ठीक है। और अब क्या लिखिएगा? तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। डलहौजी सुनो,
लॉर्ड डलहौजी, इसके समय क्या होता है, तो इसके समय जो है ना वुड डिस्पैच मेथड आता है, जिसमें यूनिवर्सिटी खोलने की बात हुई, ठीक है। वुड डिस्पैच, यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, यूनिवर्सिटी खोलने के लिए वुड डिस्पैच की शुरुआत, उसके बाद में खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत, खुली प्रतियोगी परीक्षा की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी वर्कर के लिए शुरुआत, पीडब्ल्यूडी मतलब होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की शुरुआत, ठीक है। पीडब्ल्यूडी यह कौन करता है जी, तो केंद्र करता है अभी। और दूसरा जो है आरडब्ल्यूडी रूरल वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। रूरल ग्रामीण के लिए राज्य सरकार देखते हैं, रूरल वर्क डिपार्टमेंट, समझ में आ रही है बात। डिपार्टमेंट की शुरुआत हो जाती है, कौन करता है, तो राज्य करता है। उसके बाद में और क्या लिखोगे, तार विभाग, डाक विभाग की शुरुआत इसी समय हुआ। तार विभाग की शुरुआत, तार विभाग, डाक विभाग की शुरुआत हुई किसके समय, तो यह होता है आपका एकरा लॉर्ड डलहौजी के समय। 8वां लिख लीजिए कैनिंग के समय क्या होता है, तो कैनिंग के समय जो है ना पहली बार रेल चला इसी के समय जी, पहली बार रेल चली कहां से कहां तक, मुंबई से थाने के बीच, ठीक है। समझ में आ रही है बात, पहला बार रेल चला कैनिंग। इसके समय जो है 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति, ठीक है। कारण क्या था, कारण जो है गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग बंदूक के नोक पर किया जाता था। इसके समय क्या हो जाती है, 1857 के बाद 1858 का अधिनियम आता है, और उसके बाद 1858 के अधिनियम में जो है ना सबसे पहले यहाँ राज्य क्या बनाया जाता है, इलाहाबाद बनाया जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बोलिए। 1858 अधिनियम आया और राजा क्राउन को बनाया गया, ठीक है। उसके बाद में 1876 बगले में लिख लो, क्राउन से शासन छीनकर महारानी को दिया गया, महारानी विक्टोरिया, ठीक है। महारानी विक्टोरिया वही लिखो ना, 1876 महारानी को दिया गया। और क्या लिखिएगा, इसके समय जो है ना तत्कालीन राज्य जो है ना, तत्कालीन जो है ना क्या लिखेगा राज्य, तत्कालीन जो है राजधानी इलाहाबाद, तत्कालीन राजधानी बनाई, तत्कालीन राजधानी इलाहाबाद, ठीक है। उसके बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अंत हो, 1858 का अधिनियम में हो जाएगा जी, वो सब हम बात नहीं बताएंगे। मुगल पद यह समाप्त हो जाएगा 1858 के अधिनियम में। तो यह कैनिंग के समय होता है, ठीक है। और कैनिंग क्या है, पहला वायसराय है। पहला वायसराय कौन है, तो पहला वायसराय कैनिंग ही है। उसके बाद में 9वां लॉर्ड एल्गिन, ठीक है। कैनिंग के बाद अगला लिख लीजिए लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन के समय क्या होता है, तो लॉर्ड एल्गिन के समय जो है ना वह होता है आपका बहावी आंदोलन का जो है ना अंत हो जाता है, ठीक है। और बहावी आंदोलन का केंद्र कहां था, तो पटना था। शेरशाह सूरी के जब हम पढ़ा रहे थे टॉपिक ना, तो यह बात जो है ना बताए थे, ठीक है। तो लॉर्ड एल्गिन, ठीक है, लिख लीजिए लॉर्ड एल्गिन, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन के बारे में, इसके समय क्या होता है, बहावी आंदोलन का अंत हो जाता है। अंत इसका जो है ना केंद्र कहां था, केंद्र जो है ना वह पटना था, ठीक है। पटना क्या था, लॉर्ड एल्गिन के समय बहावी आंदोलन का केंद्र जो है ना वह पटना था। लॉर्ड एल्गिन के बाद अगला क्या लिखिएगा, लॉर्ड मेयो, ठीक है। 10
लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय क्या हो जाती है? तो लॉर्ड मेयो के समय जो है ना पहली बार जनगणना की शुरुआत होता है, लेकिन सफल जनगणना नहीं कराता है। यह आधा अधूरा लेता है और उसके बाद में जो है ना यह बेचारा छोड़ देता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यह आधा अधूरा काम करा करके छोड़ दिया। जबकि जो है ना होता क्या है, सुनो, जबकि सबसे जो है ना अच्छी तरह से जनगणना जो है वह होता है लॉर्ड रिपन के साथ। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय जो है ना यह क्या हो जाती है, अच्छा से जनगणना हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिएगा, यह बात बताते हैं। ठीक है, देखो एक बार में बताना चाहेंगे ना तो थोड़ा सा इधर उधर छूट जाता है, इसीलिए नहीं बोल रहे। लॉर्ड मेयो, सुनो, पहली बार जनगणना की शुरुआत, पहली बार जनगणना की शुरुआत हो जाती है, शुरुआत, लेकिन सफल नहीं होता है। इसकी मृत्यु कहां हो जाती है? मृत्यु हो जाती है सेलुलर जेल में कहां पर? तो अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। होता क्या है ना, यह बेचारा जाता है कहां मिले, तो यह चला जाता है मिले अंग्रेज सैनिक से सेलुलर जेल में। और सेलुलर जेल में करता क्या है, सैनिक ही इसको भाला घोंप देता है। ठीक है, तलवार घोंप देता है, तलवार घोंप करके क्या कर देता है, इसको मार देता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो मार देता है, जिसके कारण होता है क्या, समझ रहे हो जी, लॉर्ड मेयो इस समय इसका शासन चल रहा है। और होता क्या है, इसको बेचारा को मारने के कारण पूरा सैनिक को फांसी दे दिया गया। ठीक है, लॉर्ड मेयो के बाद अगला लिख लीजिए 11, लॉर्ड लिटन। अभी बताए ना वर्नाक्यूलर एक्ट वाला, लॉर्ड लिटन। इसके समय जो क्या होता है, वर्नाक्यूलर एक्ट की शुरुआत, वर्नाक्यूलर एक्ट की शुरुआत, वर्नाक्यूलर एक्ट की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है लॉर्ड लिटन के समय। अभी तो लॉर्ड लिटन के बारे में पूरा इन डिटेल कहानी बताए हैं जी, बोलिए लॉर्ड लिटन के बारे में। उसके बाद में आर्म्स एक्ट आता है, भारतीय हथियार रखने पर रोक लगाई गई। ठीक है, लिख लो ARMS, आर्म्स एक्ट आया एवं भारतीय हथियार रखने पर रोक। लिख लो, हथियार रखने पर रोक। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, आर्म्स एक्ट आया, हथियार रखने पर रोक हो गया। और क्या लिखोगे, यह जो है ना सिविल सर्विस में परीक्षा की आयु, सिविल सर्विस में मिनिमम परीक्षा की आयु क्या करता है, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया, 19 वर्ष कर दिया। लॉर्ड लिटन के बाद 12 लिख लो। ठीक है, लॉर्ड रिपन, इसके समय जो है नियमित जनगणना हुई और इसके समय अनियमित हुआ। नियमित जनगणना की क्या हो जाती है, जनगणना की शुरुआत हो जाती है। समझ में आ रही है बात? और यह करता क्या है बेचारा, यह 19 कर दिया है ना, तो यह 21 फिर से कर देगा। ठीक है, इल्बर्ट बिल आएगा, ध्यान से समझते चलिएगा। इल्बर्ट बिल अंग्रेजों द्वारा विद्रोह की इल्बर्ट बिल आता है और उसके बाद में भारतीयों द्वारा क्या करता है, तो भारतीय द्वारा जो है ना यह वापस कर दिया जाता है। बाद में जो है तो अंग्रेजी जनरली जो है ना ले लिया था। चलो हम बता देता हूं, क्लास लेना है। इल्बर्ट बिल की शुरुआत कहानी जो है ना इसमें पूरा बताएंगे आगे। इल्बर्ट बिल की शुरुआत, ठीक है, इल्बर्ट बिल की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। इल्बर्ट बिल में क्या था, इसमें क्या था ना कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपियों का क्या कर सकते हैं, मुकदमा ले सकते हैं। ठीक है, भारतीय न्यायाधीश यूरोप के लोगों पर मुकदमा चला सकते हैं। ठीक है, और इसी के कारण क्या हो जाता है, श्वेत विद्रोह हो जाती है, श्वेत विद्रोह हो जाता है। ठीक है, ये सब मत लिखो। और क्या लिखेगा, भारतीय न्यायाधीश यूरोप पर लोगों पर मुकदमा क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। सिविल सर्विस में आयु 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया, 21 वर्ष
कर दिया। समझ में आ रही बात? इसके बाद लेंस डाउन आएगा, डफरिन आएगा, तब जा करके लेंस डाउन आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। फिर जो है ना आपका कर्जन आ जाएगा, हार्डिंग आ जाएगा, चेम्सफोर्ड आ जाएगा, उसके बाद में रीडिंग आ जाएगा, इरविन आ जाएगा, उसके बाद में लॉर्ड विलिंगटन आ जाएगा, लॉर्ड लिदिस्बो आ जाएगा, बेवेल आ जाएगा, और उसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन आ जाएंगे। कहानी खत्म हो जाएगा। तो इतना सा तो बात है। हमको तुमसे प्यार है। बताइए क्लास जो है ना वह आपको कैसा लगा? ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आशा करते हैं कि अच्छा ही लगी होगी। हम अपने तरफ से बेस्ट प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए, और जाते जाते तो फिर से वही बात बोलेंगे ही मेरे दोस्त कि लंद फंद के चक्कर में नहीं रहना है और समय को व्यतीत नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बोलिए। तो अच्छा से पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जाते जाते अंतिम में यही बात कहेंगे कि अच्छा से पढ़ते रहना है, लंद फंद के चक्कर में नहीं रहना है, और बोलना है कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगी? खींच धनु की डोरी, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आपका सर जो है ना वह नीचा हो जाए। और खास करके प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि मुझे प्यार मोहब्बत के बारे में तो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है भाई, क्योंकि प्यार मोहब्बत जो है ना वह सबसे होता नहीं है, लेकिन होता है तो ससुर वह किस्मत में ही नहीं होता। ठीक है, तो यह सब बात के चक्कर में नहीं रहना है। और कोई कुछ बोले तो बता देना है कि हमारी कहानी हम ही को पता है, बर्बाद जवानी हम ही को पता है, लोगों को पता है कि जिंदा हूं मैं, लेकिन कैसे जिंदा हुए हम ही को पता है। तो ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं इसी जगह इसी टॉपिक के साथ, इसी जगह इसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। एक नई टॉपिक सुनो, कल हम लोग मिलते हैं क्या इसी जगह एक नई टॉपिक के साथ, इसी जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।